केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात। मसूरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के लिए 56.46 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। जहां केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को मसूरी शहर के लिए मसूरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के लिए 56.46 करोड़ रुपए की विशेष सहायता अनुदान स्वीकृत की है। इस योजना से मसूरी क्षेत्र के लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान हो पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा मसूरी पुनर्गठन जल आपूर्ति योजना के लिए 56.46 करोड़ रुपए की विशेष सहायता अनुदान स्वीकृति मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस माह के अंतिम सप्ताह में G20 की तीसरी बैठक नरेंद्र नगर ऋषिकेश में होनी है। सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान त्रिवेणी घाट में होने वाली गंगा आरती में भी शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर नगर के व्यापारी वर्ग और स्थानीय नागरिकों में अपार उत्साह है। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारी को लेकर सरकारी अमला दिन रात जुटा हुआ है। त्रिवेणी घाट जाने वाले रास्ते की सभी बाधाओं को हटाया जा रहा है। यहां तक कि गंगा दर्शन में बाधक बने सभी रोड खंभों को यहां से हटाने की प्रक्रिया जारी है। मंदिरों में आड़ में हुए अतिक्रमण को भी नगर निगम प्रशासन की टीम के द्वारा हटा दिया गया है। अभी प्रपोज्ड है त्रिवेणी घाट पे आरती का समारोह और उसी के क्रम में हमारे द्वारा तैयारियां चालू कर दी गई हैं। रोड, इरिगेशन, MDDA, नगर निगम सभी विभाग अपने अपने लेवल पे उन्होंने एस्टिमेट्स भी बना लिए हैं और काम भी करना शुरू कर दिया है और हम लोग बहुत अच्छा भव्य आयोजन करने की पूरी कोशिश करें। उत्तराखंड में बीते 5 महीने में हुई 13 बाघ बाघिनों की मौत के बाद अब धामी सरकार इसका आकलन करने की तैयारी में लगी हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस मामले का निश्चित रूप से आकलन किया जाएगा। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इसमें कार्रवाई जरूर होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अप्रैल में देश में बाघ गणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे। उसमें पिछले 4 वर्षों से बाघों की संख्या में 6.7% की बढ़ोतरी दिखाई गई है। नहीं, इसका हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे। यहाँ पर अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गांधी चौक पर धरना दिया और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर कई सवाल दागे। गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे आयोजित धरना प्रदर्शन में शहर कांग्रेस के साथ ही होटल एसोसिएशन, मजदूर संघ, शिफन कोर्ट संघर्ष समिति के साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। मसूरी के साधारण से काम, मरम्मत के काम नहीं हो पा रहे और आप सड़कों में जो गड्ढे हैं उनका भरान नहीं कर पा रहे, सड़क को दुरुस्त नहीं कर पा रहे। माल रोड जो मसूरी की शान है और मसूरी जो राज्य का अभिमान है और देश का सम्मान है, उस मसूरी की तुमने ये दुर्दशा कर दी है। ये तो मोदी सरकार और धामी सरकार दोनों का को आईना है जो कुछ मसूरी में हो रहा है। इसीलिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया और आज धरने पे बैठे हैं। सब कांग्रेस के लोग बैठे हैं और दूसरे मसूरी की लोकतांत्रिक शक्तियां भी बैठी हैं। होटल एसोसिएशन के लोग हैं, कर्मचारी एसोसिएशन के लोग हैं। क्या कर रहे हैं आप मसूरी के लिए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो भारत भ्रमण में तो लगे हैं लेकिन जो उनकी विधानसभा है उसमें उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई रुचि नहीं है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ आए हैं और मसूरी की समस्याओं की जो ज्वलन समस्या हैं उनको लेकर यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे मसूरी के लिए, वो जैसा मैंने छोड़ा था आज जस के तस है, उन्हें आगे कहीं नहीं बढ़ाया गया है। और जो योजनाएं मेरे द्वारा यहाँ पर लाई गई थी, कहीं ना कहीं उनमें से एक योजना तो लगभग पूरी हुई, लेकिन आज भी उसका जो उपयोग है वो जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो हम भाजपा सरकार को पुनः चेतावनी देना चाह रहा हूँ मैं आपके माध्यम से कि अभी तो हमने धरने और ज्ञापन का ही दौर चलाया है। अगर आपने हमें इसी तरह से मजबूर किया तो हम जनता के साथ सड़कों पर उतरकर भूख हड़ताल और मसूरी बंद जैसे भी काम हमें मसूरी के विकास के लिए करने पड़ेंगे। पौड़ी में देर शाम को गुलदार के हमले में जहां शहर के गड़ोली गांव गुलदार द्वारा एक बच्ची को घायल किए जाने की घटना सामने आई है, तो वहीं गगवाड़ रस्यू पट्टी के तमलाग गांव से एक 40 वर्षीय व्यक्ति को भी गुलदार द्वारा घायल किए जाने की घटना घटित हुई है। परिजनों तथा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जहां गड़ोली स्थित एक घर में एक 10 वर्षीय बच्ची आरुषि अपने 8 वर्षीय भाई के साथ चौक में खेल रही थी, तभी घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि पास में घर का पालतू कुत्ता भी मौजूद
था, जो कि गुलदार के बच्ची पर चिपकने पर वह भी गुलदार पर झपट पड़ा। शोर सुनकर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और हो हल्ला करके गुलदार को भगा दिया।